12 साल पहले एक महिला जिसका नाम था दीपा, उसकी शादी बागपत के गांधी गांव के रहने वाले जगमोहन से होती है। मगर 5 साल पहले जो दीपा का हस्बैंड था जगमोहन, उसकी मौत हो जाती है। उसके 1 साल के बाद जो दीपा थी, उसका जो देवर था सुनील, घर वाले बच्चे छोटे हैं ये कहकर दीपा की शादी उसके देवर सुनील से करवा देते हैं। मगर सुनील जो था वो एक शराबी इंसान था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील जो है शराब पीता था, शराब पीने का आदी था। इस वजह से दीपा और सुनील के बीच में आए दिन झगड़े हुआ करते थे। मगर सोमवार के दिन अचानक सुनील जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस को बताता है कि वो अपनी बीवी का कत्ल कर आया है, उसका गला दबा कर आया है, उसकी लाश पड़ी है, जाकर देख लो। पुलिस को पहले लगता है कि शायद सुनील शराब के नशे में है, वो कहानी बना रहा है या जो भी एक बात है, लेकिन फिर भी पुलिस उस घर में जाती है, उस जगह पर घटनास्थल पर पहुंचती है और देखती है कि वहां पर सच में फर्श पर दीपा की लाश पड़ी है। जिसके बाद पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। आरोपी ने बताया कि पुश्तैनी मकान वो बच्चों के नाम करने का दबाव बनाने की वजह से विवाद हुआ दोनों मियां बीवी के बीच में, सुनील और दीपा के बीच में, जिसके बाद उसने अपनी बीवी की हत्या कर दी। इस मामले पर बिजनौर जनपद के जहानाबाद के रहने वाले प्रताप सिंह, जो कि दीपा के पिता हैं, उन्होंने बताया कि बेटी दीपा की शादी 12 साल पहले गांधी गांव जगमोहन के साथ की गई थी, जिसकी 5 साल पहले मौत हो गई। दीपा की बाद में देवर सुनील के साथ शादी करा दी गई थी। प्रताप सिंह ने यह भी बताया कि जगमोहन की बिजनौर में 5 बीघा जमीन थी, जो दीपा के नाम जगमोहन की मौत के बाद ट्रांसफर हो गई थी। मगर आरोप है कि सुनील शराब के नशे में रहता था, हमेशा शराब पीने का आदी था और काफ़ी वक्त से वो 5 बीघा ज़मीन जो जगमोहन के मौत के बाद दीपा के नाम ट्रांसफ़र हुई थी, वो उसे बेचना चाहता था। जिस ज़मीन को बेचने का वो दीपा पे दबाव बना रहा था। हालांकि दीपा जो है ज़मीन बेचने से मना कर रही थी, जिसकी वजह से सुनील ने अपने भाई विकास और मां के साथ मिलकर दीपा के साथ पहले मारपीट की और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। यह आरोप दीपा के पिता ने लगाए। उधर हत्या करने के बाद आरोपी सुनील खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि सुनील ने बताया कि जो दीपा है वो पुश्तैनी मकान बच्चों के नाम कराना चाहती थी। मगर दीपा के रिश्तेदारों का दावा है कि बिजनौर की 5 बीघा जमीन ना बेचने की वजह से उन्होंने उनकी जो बेटी है दीपा, उसकी हत्या करी है। आरोपी सुनील ने पुलिस को बताया कि दीपा के 2 बेटे हैं और वो पुश्तैनी मकान में रहते हैं। दीपा पुश्तैनी मकान में दोनों बच्चों के साथ रहती है और उस मकान को वो अपने दोनों बेटों के नाम करना चाहती थी, जिसको लेकर सोमवार को दोनों मियां बीवी यानी दीपा और सुनील के बीच में झगड़ा हुआ। हालांकि जो दीपा की दूसरी बहन है संगीता, उसकी शादी भी दीपा के देवर से हुई है, जो उसका दूसरा छोटा देवर है उससे हुई है। हालांकि अब दीपा की मौत के बाद जो दीपा के पिता हैं प्रताप सिंह, वो अपनी छोटी बेटी संगीता को अपने साथ वापस मायके लेकर चले गए हैं, क्योंकि ज़रा सोच, वो पिता की बात भी सही है कि जिस घर में एक बेटी की मौत हो चुकी है और उसी घर के एक शख्स के ऊपर हत्या का आरोप है, तो वो अपनी छोटी बेटी को उस घर में कैसे छोड़ देते। बहरहाल वो अपनी जो दूसरी बेटी है संगीता, उसे अपने साथ मायके लेकर चले गए हैं। हालांकि जो सुनील है उसने पुलिस को बोला है कि उसने जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने कहा कि वो अपनी बीवी का गला घोट कर आया हूँ, जाकर देख लो वो जिंदा भी है या नहीं। आरोपी सुनील अपनी पत्नी का गला घोटकर कोतवाली पहुंचा, जहां उसने पुलिस से कहा कि वो अपनी पत्नी का गला घोट कर आया है, वहां जाकर देख लो कि वो जिंदा है या नहीं। जिस पर पुलिस तुरंत गांव में पहुंची और उसकी पत्नी को, और घर पहुंचने के बाद पहले दीपा को चेक किया तो वो ऑलमोस्ट उसकी तकरीबन डेथ हो ही चुकी थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने कब्जे में लेकर उसके शव को अस्पताल भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। बाद में उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद अब उसकी लाश उसके परिजनों को सौंप दी गई है। मगर सोचिए कि एक शख्स ना सिर्फ कत्ल किया, बाद में वो बिल्कुल बेशर्म बेहया हो गया, यूँ कहें कि पुलिस का खौफ भी कह सकते हैं एक तरीके से, कि जो उसने किया शायद उसको इसका पछतावा था, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपना जाके जुर्म कबूल किया। पुलिस को बताया कि उसने पत्नी को मारा है, लेकिन जो वर्ड उसने यूज़ किए कि जाकर देख लो कि वो ज़िंदा है भी या नहीं, कहीं ना कहीं शायद उसको कोई पछतावा नहीं है। खैर ये तो जांच का विषय है। अब फिलहाल ये जो आरोपी पति है सुनील, वो पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहा है। मगर इस कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।